तो आज हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि नेटवर्क बिजनेस करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए। नेटवर्क बिजनेस करने के लिए हम लोगों को किसी भी तरीके से मीटिंग को नहीं छोड़ना है, मार्केटिंग करते रहना है, प्रोस्पेक्टिंग करते रहना है, फॉलोअप करते रहना है, लिस्टिंग करते रहना है, लर्निंग करते रहना है, फिजिकल एक्टिविटी करते रहना है। तो अब हम लोगों ने ये देखा अभी पिछले वीडियो में कि हम लोगों को ये सब चीज करते रहना है। अगर मेरा ये वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप पीछे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। यूट्यूब का लिंक भी मैं इसमें डाल दूंगा। आगे हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं किस तरीके से हम लोग पार्ट टाइम में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर सकते हैं। हम लोग पार्ट टाइम में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कैसे कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को पार्ट टाइम करना उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है जो अपनी नियमित नौकरी, पढ़ाई या अन्य जिम्मेदारियों के साथ अतिरिक्त आय कमाना चाहते हैं। यह बिजनेस मॉडल लचीलापन और बेहतर टाइम मैनेजमेंट को की सुविधा देता है। और आगे हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं पूरे डिटेल में 7 पॉइंट पे कि किस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को पार्ट टाइम में किया जा सके। और मैं इस चीज का विशेष फेवर करता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को हमेशा ही पार्ट टाइम में करना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को पार्ट टाइम में करने से आपकी जो प्रेजेंट टाइम की जिंदगी है वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती है। और जब आपकी प्रेजेंट टाइम की जिंदगी प्रभावित नहीं होती है तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से इस काम को अंजाम दे सकते हैं। जो लोग फुल टाइम इस काम को करना स्टार्ट करते हैं उनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है और वो धीमे धीमे परेशानी की स्थिति में आ जाते हैं और धीमे धीमे इस काम से उनका मन हटने लगता है। इसलिए जो भी लोग नौकरी कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो या अन्य कोई भी जिम्मेदारी उनके पास है और अतिरिक्त आमदनी चाहते हैं, एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं, अपने इनकम के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं पार्ट टाइम में, तो इस बिजनेस मॉडल को वो एडॉप्ट कर सकते हैं। क्योंकि इस बिजनेस मॉडल में जो लचीलापन है और जो टाइम मैनेजमेंट की सुविधा है वो पार्ट टाइम में काम करने के लिए बहुत ही शानदार है। इस काम को 1 घंटा या 2 घंटा प्रतिदिन करके हम लोग बहुत ही शानदार इनकम ले सकते हैं। इतनी शानदार इनकम ले सकते हैं जो हमारी प्रेजेंट टाइम की इनकम होती है उससे बढ़कर हम इनकम इसमें ले सकते हैं। और स्टूडेंट लोग भी अपनी पढ़ाई करते हुए अगर उनके पास घंटा, आध घंटा, 2 घंटे का समय है, जिस काम को वो फालतू के गॉसिप में बर्बाद करते हैं, उस टाइम में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को समझकर, सीखकर और कैसे बढ़ाया जाए इस विषय में चिंतन करके वो एक्स्ट्रा आमदनी स्टार्ट कर सकते हैं और अपने पढ़ाई के खर्चे को निकाल सकते हैं। तो आप लोगों ने ये देखा कि हम लोग एक्स्ट्रा आमदनी किस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बोलते किसको है? तो ये होता है आप बिना किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। कंपनी होती है, कंपनी और कस्टमर, बीच में होते हैं हम लोग एडवर्टाइजर्स, और साथ में किस तरीके से हम प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाएं उसके लिए हमें क्या क्या हथकंडे अपनाने पड़ेंगे, किस तरीके का परिश्रम करना पड़ेगा, किस तरीके का एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, ये सब सीखना पड़ता है। तो ये सब सीखने के बाद हम किस तरीके से काम करें, तो देखिए पार्ट टाइम डायरेक्ट सेलिंग के क्या क्या फायदे हैं पहले इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला फायदा है फ्लेक्सिबल टाइमिंग। आप अपने खाली समय में इस काम को कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, किसी के पास सुबह में टाइम है, किसी के पास शाम में टाइम है, किसी के पास रात में टाइम है, किसी के पास दोपहर में टाइम है, तो जो भी आपके पास समय है उस टाइम में आप इस काम को कर सकते हैं। दूसरा है लो इन्वेस्टमेंट। इस काम में पैसा नहीं लगता है, कम लागत में इस काम को आप स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत प्रोडक्ट लेकर, थोड़ी बहुत जानकारी के साथ, थोड़े बहुत कन्विंस में खर्च करके आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आती है पैसिव इनकम। धीरे धीरे रेगुलर इनकम के साथ आपको पैसिव इनकम भी मिलते रहती है। मतलब इसमें डायरेक्ट इनकम भी आती है और पैसिव इनकम भी आती है। नेटवर्क बिल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप नए लोगों से जुड़ते जाते हैं जो आपके नेटवर्क को बढ़ाते हैं। हो सकता है कि आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जो आपके साथ काम करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन आप उसके बंदों को नहीं जानते हैं, अल्टीमेटली वो भी आपकी टीम में आ जाता है। इस तरीके से धीमे धीमे आपकी टीम बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती चली जाती है उस तरीके से आपकी इनकम भी बढ़ती चली जाएगी। आप समझिए इस चीज को कि पार्ट टाइम में हम लोग किस तरह से इस काम को कर सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सही प्रोडक्ट और कंपनी का चुनाव। हमें प्रोडक्ट सही चुनना चाहिए। किसी भी तरीके के गलत कंपनी में हमें नहीं जाना चाहिए, वरना नई समस्या खड़ी हो जाती है। प्रोडक्ट कौन सा अच्छा होता है? जिसमें कि आयुर्वेद हो, ऑर्गेनिक हो। आगे हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट के टिप्स।
पर डे आपको 1 से 2 घंटा देना चाहिए। और वीकेंड्स जो होते हैं, सैटरडे संडे को जो छुट्टी का दिन होता है, उस समय में हमें ज्यादा काम करने की जरूरत होती है। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इस काम को आपको प्राथमिकता देना पड़ेगा। अगर दिन में 1 से 2 घंटा आपने तय किया तो आपको पर डे 1 से 2 घंटा देना पड़ेगा ग्राहक बनाने के लिए और फॉलोअप करने के लिए। अगर आप पर डे 1 से 2 घंटा निश्चित तौर पे, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, इस काम को नहीं देते हैं तो आपसे यह काम नहीं होने वाला। होली की छुट्टी, दिवाली की छुट्टी यहां नहीं होती है। यहां आपको दिन रात काम करने की जरूरत होती है, पर डे 1 घंटा 2 घंटा। चलिए आगे, वर्किंग स्ट्रेटेजी हमारी क्या होती है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया का प्रयोग। अपने सोशल मीडिया का प्रयोग करने के लिए, अपने प्रोडक्ट के प्रचार के लिए आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। लिस्ट बनाना चाहिए, अपने संभावित ग्राहकों और जान पहचान के लोगों की लिस्ट बनाइए। फॉलोअप करिए, जिनसे आप पहले मिले थे उनके साथ रेगुलर संपर्क बना के रखिए। कस्टमर रिलेशन बनाइए, अपने ग्राहकों को अच्छी सर्विस दें ताकि वो बार बार आपसे खरीदारी करें। ये सब वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसकी वजह से ये काम आपका धीमे धीमे बढ़ेगा। वर्किंग स्ट्रेटेजी, तो सोशल मीडिया का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करके इस काम को बढ़ाने का प्रयास करिए। आगे हम लोग चर्चा करते हैं, मोटिवेशन बना के रखिए। छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न बनाइए। डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी मोटिवेशनल की कहानियां पढ़िए। बहुत सारी यहां किताबें आती हैं और किताबों को पढ़िए। जीत आपकी, रिच डैड पुअर डैड, इस टाइप की लोक व्यवहार, बहुत सारी कहानियां, किताबें आती हैं जिसको पढ़ने से आपके अंदर मोटिवेशन आएगा और अपने लक्ष्य को हमेशा आप याद रखेंगे। छोटी छोटी उपलब्धियों का खुद भी जश्न बनाइए और अपनी टीम में भी इस चीज को लाइए कि छोटी छोटी जो उपलब्धियां होती हैं उस उपलब्धियों का जश्न मनाया जाए, जिससे लोगों को आदत पड़े कि ये व्यापार उस व्यापार के तरीके नहीं है जो ट्रेडिशनल व्यापार होता है। इस व्यापार में छोटी चीजें भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की बड़ी बड़ी उपलब्धियां। तो छोटी छोटी चीजों का आप लोग जश्न बनाइए और डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए मोटिवेशनल वीडियोज, मोटिवेशनल कहानियां, मोटिवेशनल स्टोरीज, मोटिवेशनल बुक्स को पढ़ने की आदत डालिए। जितना ज्यादा आप पढ़ने की आदत डालेंगे, जितना ज्यादा आप सुनने की आदत डालेंगे, उतना ही अच्छा है। इसके बाद है चैलेंज। हमारे जीवन में चैलेंजेस कितने आएंगे और उसका समाधान। टाइम की कमी होती है, इसके लिए क्या करना है? समय समय पर स्लॉट्स में काम करिए, टुकड़ों में काम करिए, बांट बांट के काम करिए। जो टाइम फ्लेक्सिबल है, जो आपके सुविधा अनुसार है, उसमें काम करिए और रिजेक्शन को झेलने की आदत डाल दीजिए। हर नहीं को अनुभव समझिए और सीखते रहिए। NO मतलब नो। नो का होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगली अपॉर्चुनिटी। इसको समझिए। कस्टमर की कमी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए विशेष ध्यान दीजिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 30 दिन का प्लान कैसे करेंगे। 1 से 7 दिन में आपको प्रोडक्ट्स की जानकारी लीजिए, संभावित उम्मीदवार की लिस्ट बनाइए। 8 से 15 दिन में आपको सोशल मीडिया पर प्रचार शुरू करिए और 5 ग्राहकों को टारगेट करिए। और 16 से 30 दिन में कस्टमर से फीडबैक लीजिए, रेफरल्स मांगिए और अपना नेटवर्क बढ़ाइए। इस तरीके से जब आप 30 दिन का प्लान करेंगे, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि पहले 7 दिन केवल एजुकेशन पे दिमाग लगाइए, क्योंकि बिना प्रोडक्ट की जानकारी के, बिना प्लान की जानकारी के, बिना लिस्ट के, बिना ड्रीम के इस काम को अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले एजुकेशन पे दिमाग लगाइए, 30 दिन का पूरा प्लान बनाइए। जैसे ये जनवरी का महीना चल रहा है, आपने ज्वाइन कर लिया तो जनवरी का पूरा प्लान करके आगे की रणनीति बनाइए।